सिखिज्म खोल लिए हैं सब। तो सिखिज्म के बारे में क्या बोलना चाहते हो? क्या कुछ पूछते हो सिखिज्म क्या चीज़ है? कुछ आइडिया है सिखिज्म के बारे में? तो सुमन तुम पहले बोलो, सिखिज्म के बारे में क्या जानते हो? एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट। चलो आजाद तुम बोलो, सिखिज्म के बारे में तुम क्या जानते हो? ठीक है, सबको हल्का हल्का पॉइंट कंट्रीब्यूट करना है। आजाद तुम बोलो। ठीक है, पॉइंट रिपीट मत करना, कोशिश करना कि हाँ डुप्लीकेशन ना हो पॉइंट का। एक्सीलेंट, 5 केस, एक्सीलेंट, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। ठीक है, हिंदू फिलोसफी से काफ़ी लिंक था इनका। क्यों कबीर जी से प्रभावित थे ये? कभी बताया। ठीक है, ओके। देव तुम बोलो, 2 पॉइंट और। एक्सीलेंट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। रामानंद जी 2 पॉइंट। ठीक है, 2218। हाँ 974 आपके गुरु नानक जोड़े हैं। ठीक ठीक। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक 974 जोड़े थे। और उसके बाद किसी ने सबसे ज़्यादा जोड़ा है, तो वो कौन थे? अर्जुन देव। एक्सीलेंट, गुरुमुखी है जो कि पंजाब रीजन में लिखा जाता है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। बाबा फरीद से भी है इनका। क्यों? हाँ सफिशिएंट है भक्ति में। क्यों? क्योंकि दूसरे भक्ति फिलोसोफर का भी बहुत सारा कंटेंट है ना आदि ग्रंथ में। हाँ चलिए, ओके कंटिन्यू। हाँ एक्सीलेंट। हाँ करतारपुर में क्या हुआ था ऐसा घटना की? हाँ और अंतिम सांस भी वहीं पे ली। ठीक है, बहुत अच्छा। करंट अफेयर से आपने लिंक कर दिया। तुम बोलो सुनो। ग्रेट, ठीक है, इट्स फाइन। ठीक है, सब कंट्रीब्यूट कर चुके हो। ठीक 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 ठीक। तुम बोलो। सब नहीं हुआ है, अभी बहुत है। खालसा ग्रुप सब कहाँ हुआ है? अभी बहुत सारा बचा हुआ है। बोलो। हाँ यस, खांदा। खांदा कॉन्सेप्ट कौन लेके आए थे? गुरु हरगोविंद सिंह। ये तो नहीं बोलना है तुम लोग को। गुरु हरगोविंद सिंह कौन थे? आर श्योर? 10th गुरु थे कि गोविंद जी थे? 6th गुरु थे। किनके पुत्र थे? लास्ट में कौन? अर्जुन देव को ही मारा गया था, करेक्ट है। उनको ही औरंगजेब मारे थे। ठीक है, तुम बोलो कोई भी पॉइंट सिखिज्म से। यही जो लोग बोले हैं इनको ही रिपीट करो, सिंस यू आर न्यू स्टूडेंट। बोलना है, 2 वे इंटरेक्शन है। नहीं बोलोगे तो दिमाग में नहीं छपेगा चीज बीच। और फ्री फ्लो बोलना है। क्यों? कल के दिन में कलेक्टर बनोगे। कलेक्टर बनोगे तो 5 लाख आदमी को संबोधन करना पड़ेगा बैठ के। आता है मीडिया में 5 मिनट बोल के निकल जाता है। और जब चीफ गेस्ट बनता है तो वो आप नहीं देखे कभी? तब चीफ गेस्ट आता है, स्पीच देता है, हिला देता है पूरी तरह से। चीफ गेस्ट देखिए ना कभी कि जब डीएम सब चीफ गेस्ट बन के जाएंगे स्पीच देने के लिए, बैठिए उस स्पीच में पूरी तरह से ऐसे एनर्जी क्रिएट कर देते हैं।
एनी पॉइंट फ्रॉम योर साइड? ओके फाइन। और भी था, तख्त के बारे में बताए थे, नाम सिमरन के बारे में बताए थे, तो फिर और क्या था? जपा, एक्सीलेंट, और सेल्फलेस सर्विस। इसलिए क्या था? लंगर, लंगर चला जाता है। क्या है लंगर? सेल्फलेस सर्विस, कोई भी मन में वो नहीं होना चाहिए। हाँ, सेवा को, ह्यूमैनिटी को ही भगवान माना जा रहा है। मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, सेवा को सबसे बेस्ट। ठीक है, ये चीज़ आपका इस्लाम में भी है। चलिए सिखिज़म को मैं बढ़िया से बताता हूँ। देखिए सिखिज़म क्या है। सिखिज़म देखिए, द हिस्ट्री ऑफ सिखिज़म कमेंस विद द लाइफ, टाइम्स एंड टीचिंग्स ऑफ योर गुरु नानक। सिखिज़म का स्टार्ट कब हुआ? गुरु नानक के टीचिंग से हुआ है। डेट भी दिया गया है ना, 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी। ठीक है, और ये क्या था? कॉन्फॉर्मिस्ट नहीं थे, यानी कि किसी का बात नहीं मानते थे, इनका अपना ही फिलॉसफी था। और इन्होंने क्या किया? हिंदू रिलीजन, ही गेव एन ऑर्गेनाइज फाइट टू द हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन को इसने क्या किया? फाइट किया है। क्यों फाइट किया है? क्योंकि हिंदू में क्या है? वर्ण सिस्टम था, वैदिक का बात था, वहाँ पे शोषण किया जा रहा था, तो उस हिसाब से लड़ेंगे ये। He not only critiqued the existing life of people of Punjab but also gave an alternative way of socio-religious organization to his followers. क्या बोल रहे हैं? जो पंजाब के लोग ग्रसित थे उसके लिए ही काम नहीं किए हैं, उतना मात्र काम नहीं किए हैं, और भी काम किए हैं कि जितने भी फॉलोअर्स थे इनके मानने वाले, उसके लिए एक सोशो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। वही क्या है? सिखिज़म है। वही क्या है? धर्म है। और उसके बाद जानते हो कि डेवलपमेंट बहुत तरह का हुआ है। डेवलपमेंट नीचे देखो, ही रेगुलेटेड द कम्युनिटी लाइफ ऑफ हिज फॉलोअर बाय ब्रिंगिंग द वर्कशिप इन धर्मशाला एंड डाइनिंग टुगेदर टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। बोल रहे क्या कि धर्मशाला का कॉन्सेप्ट लेकर आए। मिलता है ना धर्मशाला सिखिज़म में? कोई मान लो कि आदमी को नहीं मिल रहा है रहने के लिए शेल्टर, तो धर्मशाला में जा सकता है, और वहाँ पे उसको कास्ट वगैरह नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कभी रुके हो सिख के धर्मशाला में, या कभी देखे हो? नरम गए हो? अभी भी हो? हाँ, ये पेड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा की बात नहीं करता है यहाँ पे, ये पेड़ नहीं है। तो यानी कि धर्मशाला का बात कर रहे थे, और कोई भी आए तो ह्यूमैनिटी को सबसे पहले रखा जाएगा। ठीक है, हाँ देखो नीचे देखो, गुरु नानक डिड नॉट मेनली डिनाउंस ऑफ और कंडेम द एग्जिस्टिंग ऑफ सोशल ऑर्डर बट ही गेव एन अल्टरनेटिव टू इट। खाली सोशल ऑर्डर को वो क्रिटिसाइज नहीं करते थे, उसका सोल्यूशन भी देते थे। देखो कई लोग क्या होता है कि खाली गवर्नमेंट के ऊपर कटाक्ष करता है, मगर सोल्यूशन देने वाला कम आदमी है। ये कटाक्ष भी कर रहे हैं हिंदू ऑर्डर पे, साथ साथ ये सोल्यूशन भी दे रहे हैं। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं इनके हिसाब से सेल्वेशन का मतलब क्या है? तो देखो, फॉर हिम द सुप्रीम पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस वॉज सेल्वेशन विच कैन बी अटेंडेड बाय गेटिंग रिलाइव फ्रॉम द इननेट साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ। यानी कि जो रिबर्थ का जो साइकिल है, हम लोग जो जन्मते हैं, ये क्यों जन्म रहे हैं? मैक्सिमम फिलोसॉफी क्या कहते हैं रिलीजन का, कि हम लोग इसलिए जन्मते क्योंकि पाप रहता है, सेल्वेशन नहीं मिलता है, इसलिए रिबर्थ होता है। तो ये बोले कि सेल्वेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बर्थ और रिबर्थ का जो साइकिल है उसको आप वहाँ से आप हट सके। ठीक है, तो यानी कि सेल्वेशन का बात है यहाँ पे। और ये क्या बोलते हैं कि हर एक ह्यूमन काइंड को बराबर ट्रीट करना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ बर्थ, क्रीड, कास्ट एंड सेक्स। यानी कि क्रीड कहाँ से है, क्रीड मतलब कौन से कास्ट से है, ये सब चीज़ नहीं देखना है, कहाँ पे बर्थ हुआ नहीं देखना है, सब बराबर है, कोई कास्ट नहीं है, कोई जेंडर इनइक्वलिटी का बात नहीं, लड़का भी यही है लड़की भी वही है, सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फिलॉसफी इगैलिटेरियन बेस्ड है, सबको बराबर मानने का बात किया जा रहा है। इगैलिटेरियन बेस्ड होता है सबको बराबर का अधिकार सोसाइटी में, लड़का लड़की एक समान, ना कोई तुझ ना कोई महान। ठीक है, यही बोलना चाह रहे हैं। ठीक है ना। दिस सेल्वेशन कुड बी नॉट बी अचीव्ड बाय वर्शिपिंग द आइडल्स और द बुक्स एज मीटेड बाय द पंडित्स एंड द मौलवीज। बोला कि इस तरह का सेल्वेशन, इस तरह का मोक्ष आपको नहीं मिल सकता है यदि आप पंडित के द्वारा पढ़ें, मौलवी के द्वारा पढ़ें। देखो हिंदू मुस्लिम दोनों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पंडित भी अपना धर्म को चला रहा है पैसा ऐंठ के, मौलवी भी, उलेमा भी वही कर रहा है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से।
केवल बल दीजिए तो ह्यूमैनिटी पे बल दीजिए, इगैलिटेरियन सोसाइटी पे बल दीजिए आप, तब आपको अपने आप क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष के लिए ये नहीं कि बैठ के पूरा भगवान सुख कर रहे, नहीं, सेल्फलेस सर्विस। जाप तो करेंगे आप, जाप करेंगे तभी तो माइंड सही रहेगा, तभी तो आप सेल्फलेस सर्विस कर सकते हैं। क्यों? यदि मेडिटेशन आप नहीं करोगे तो नेगेटिव चीज़ तो आना ही है माइंड में। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान और धारणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखो, नॉर कुड इट बी अचीव थ्रू रिनाउंसिएशन वन वर्ल्डली पोजीशन एंड ऑफ होम। अब सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ दीजिए, जो आपके पास चीज़ है वो छोड़ दीजिए, इसका मतलब ये नहीं है। हिंदू फिलोसोफर, हिंदू सेंट तो ये बोले हैं कि आपको घर छोड़ देना चाहिए, सन्यासी जीवन बिताना चाहिए। जैनिज्म में भी ये बात बोला गया है। मैं बोला कि ऐसा नहीं है, आपको घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपना सामान को छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये बोलते हैं कि यदि आपको मोक्ष चाहिए तो 3 रास्ता पे चलिए। ये मैंने पॉइंट में नहीं लिखा है। ये क्या है? राइट बिलीव, आपका बिलीव सही होना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं आपका विश्वास सही होना चाहिए। दूसरा क्या? राइट वर्कशिप, आप जिसको भी पूज रहे हैं सही ढंग से पूजना चाहिए। और राइट कंडक्ट, कंडक्ट मतलब क्या है? एक्शन, जो भी आप चीज़ करें सही करें, ठीक है। और इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है कि नए फॉर्म्स ऑफ वर्कशिप हो गया, जहाँ पे कम्युनिटी किचन का बात आया, लंगर, लंगर में ये तीनों चीज़ का ख्याल किया जाता है। और यहाँ पे सेल्फलेस सर्विस दिया जाता है। कोई हिंदू, मुस्लिम, कोई क्रीड, कोई सेक्स, कोई फर्क नहीं है। सब कोई आ रहा है, सब कोई खा रहा है और सब कोई जा रहा है, कोई तरफ से। हाँ, सेवा, समझे बात को। तो लिखा है कि नानक रिलीजन इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल वन। देखो कितना बड़ा लिखा है, बहुत प्रैक्टिकल था। ही डज नॉट आस्क फॉर एसिटिज्म। सन्यासी लाइफ नहीं जीना है बाबू आप लोग को, ठीक है। लिविंग द हाउस होल्ड एंड कम्फर्ट एज अ मीन टू अचीव सेल्वेशन, यानी कि सेल्वेशन के लिए कंफर्ट जोन छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही आस्क्स हिज फॉलोअर्स टू लिव लाइक एन आइडियल मैन हु रन्स हिज हाउस होल्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन लेबर। बोला कि अपने फॉलोअर्स को घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना परिवार को त्यागने की जरूरत नहीं है, घर में रहिए, घर में काम करिए, उसी से आपको सेल्वेशन मिल जाएगा। कितना बढ़िया फिलोसफी है। नहीं तो हर कोई आदमी चाहता है कि हमको सेल्वेशन पाना है तो घर छोड़ना होगा, इसलिए आदमी नहीं निकल पाता सेल्वेशन के लिए भी, है ना। तो ये बोले कि आप घर में भी बैठे बैठे कर सकते हैं। और ये याद करो तुम लोग, दादू दयाल भी ऐसे ही कुछ बोले थे। कहाँ के थे दादू दयाल? गुजरात के थे, ठीक है ना। दादू पंक्तिस कल बताए थे ना तुम लोग को, देखो समझ गए। अटेंड द संगत, आ गया ना, कीर्तन, ठीक है, एट द गुरुद्वारा और धर्मशाला विच बिकम द बेसिस प्लेस ऑफ वर्शिप। और बोला कि जाइए संगत करिए, कीर्तना करिए, भगवान को याद करिए, जो पाप है मन में है सब खत्म हो जाएगा। होता है ना ऐसा? भगवान का गुणगान करते हो, ठीक है ना, कोई भी रिलीजन में करते हो तो दिमाग में जो पाप होता है या फिर नेगेटिविटी होता है वो खत्म हो जाता है ना। तो यही बोल रहे हैं कि आप भजन करिए, आप नाम सिमरन करिए, ठीक है ना, और गाइए। उससे क्या होगा कि आप खुदा के पास पहुँचेंगे। और ये जो चीज़ हो रहा है वही बाद में जाके तुम्हारा क्या हो गया? गुरुद्वारा सब बन गया। गुरुद्वारा का नींव कैसे रखा गया? तो वहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है, नाम सिमरन हो रहा है, ठीक है ना। देखो नीचे देखो, वन ऑफ हिज मेन कॉपलेट, मतलब उनका सेइंग क्या है? दे हु ईट द फ्रूट ऑफ देयर लेबर नानक रिकॉग्नाइज द राइट वे। बोला कि वही आदमी सही है जो अपना लेबर का, अपना मेहनत का फ्रूट खाए, मेहनत का फल खाए। वर्क इज वर्क सी बोला जा रहा है अल्टीमेटली। धर्म काम कर्म ही पूजा है, कर्म करो बाबू, छोड़ के जाकर हिमालय पर्वत में जाके जब करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। घर में रहिए, मिल जाएगा मोक्ष। हाँ बिल्कुल। द फॉलोअर इज सपोज टू बी क्लोजर टू गॉड विदाउट डिसरप्टिंग हिज लाइवलीहुड। आप गॉड के पास पहुंच सकते हैं बिना अपने लाइवलीहुड को काटे हुए। लाइवलीहुड को भी जी रहे हैं, साथ साथ गॉड को भी प्राप्त कर रहे हैं। This seemed to be the one of the major attraction to the Khatari traders and the merchant class who were one of the major followers in the initial phase। और ये जो फिलोसॉफी है काफ़ी प्रभावित किया है। किसको प्रभावित किया है? खटारी ट्रेडर्स को प्रभावित किया है। वहाँ के ट्रेडर्स है, देखिए इतिहास गवाह है कि मर्चेंट क्लास को हमेशा प्रभावित किया है बहुत सारे रिलीजन ने, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे भक्ति मूवमेंट हो, हुआ है। ये तो हम लेक्चर शुरू में ही लेक्चर में बोल दिए थे कि जब जब शोषण होता है तब तब कोई प्रोमिनेंट कम्युनिटी होता है तो वो वैश्यास क्लास होता है, मर्चेंट क्लास होता है। क्यों?
मर्चेंट क्लास के पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो पूरी तरह से चला रहा है गतिविधि मार्केट का। और यदि वही किसी रिलीजन को अपनाने लगे तो मैसिव इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी में। जैसे मान लो कि सिंपल सी एग्जांपल है, एक एग्जांपल समझो इस बात को कि बेगूसराय में वैश्यास क्लास बहुत ज़्यादा है, तभी तो बेगूसराय इतना आगे बढ़ा है ना। बिना वैश्यास क्लास का कोई बढ़ ही नहीं सकता है कम्युनिटी। पहले मैं लिख दूँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्पेशली। वैश्यास क्लास तुम लोग को बोल दिया कि तुम आओगे सामान तभी देंगे जब तुम जय हनुमान बोलोगे, लेट्स, ठीक है ना। एक दिन तुम नहीं बोलोगे तो चलेगा, मत तुम देखोगे कि सब वैश्यास क्लास वही करना शुरू कर दिया, तब तुमको नहीं चाह के भी आवाज़ कम में भी जय हनुमान करके लेना होगा। क्यों? वैश्यास क्लास का दबदबा है, और वैश्यास क्लास किसी भी कम्युनिटी को अपना ले तो उसका इम्पैक्ट रिपरकशन लंबा पड़ता है। यही कारण है कि सिखिज्म को इनिशियल फेज में कटारी ट्रेडर्स ने अपनाया था और आस्ते आस्ते ये विकराल रूप लिया है और पंजाब को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है इस रिलीजन में। बात समझे ना। तो कौन सा था वो? कटारी ट्रेडर्स था, और भी बहुत सारे मर्चेंट क्लास थे इनिशियल फेज में। इनिशियली द मुगल सिख रिलेशंस वेर वेरी कॉर्डियल। देखो ये जानना जरूरी होगा आप लोग के लिए। बट द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जुन देव ऑन जहांगीर ऑर्डर्स बिकम अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट। Some scholars like खुशवंत सिंह looked at this incident as the first martyrdom of the Sikhs। देखो क्या है, पहले मुगल का और सिख का रिलेशन बहुत बढ़िया था, कॉर्डियल था, दोनों मिल के रहते थे। मगर ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? अकबर टाइम की बात कर रहा हूँ। मैंने तो अकबर को हमेशा रिलीजियस टॉलरेंट कहा है वो, तभी तो अकबर द ग्रेट कहा जाता है। ऐसे किसी को हिस्ट्री में ग्रेट का टाइटल नहीं मिलता है। और मैं तुम लोग को जानकारी के लिए बोल दूँ, एक क्रोनोलॉजी भी है कि ये दुनिया में 3 रूलर हुए हैं जिसका नाम ए ही से आता है और उसके ऊपर टाइटल ग्रेट का लगता है। अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। देखो ग्रेट बनने का मतलब क्या है? ये नहीं कि सीधा आदमी बहुत बड़ा आदमी ग्रेट बन जाता है। ग्रेट बनने का मतलब ये कि उसमें ठीक अलग ही स्विचिंग पावर हो। जैसे अशोका का बात करते हैं, अशोका क्या है? पहले वो क्या था? चंड था। चंड मतलब क्या है कि वो बहुत ही क्रूअल था, अचानक वो धम बन गया उपाली के कांटेक्ट में आके। तो देखिए मैसिव स्विच हुआ है। इतिहास उसी को याद करता है जो अपने आप को मैसिव ट्रांसफॉर्म किया है, नंबर 1। नंबर 2, अकबर सभी मुगल एम्पायर में कोई रिलीजियस टॉलरेंस वैल्यू फॉलो कर ही नहीं रहा था। ये पहला शख्सियत है कि जिन्होंने इस लेवल पे बात किया था। हाँ, जजिया को ख़त्म कर दिया था, इसलिए हिंदू भी बहुत पसंद करते थे इसको। अलेक्जेंडर एक छोटा सा आदमी, 25-26 साल का आदमी, छोटा मतलब हाइट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, उम्र के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। एक छोटा सा आदमी, छोटा एज का आदमी, वो चाह रहा है कि दुनिया को हम कब्जा कर लें, और चल दिया वहाँ से, और कब्जा कर भी लिया है। मैं इंडिया में आया, हाथी देख के भाग गया, हाथी देख के भाग गया है वो, धनानंद का हाथी देख के, नालंदा का। कौन डराया है? बिहारी डराया है। बिहार का हिस्ट्री बाबू बहुत गौरवशील है, ठीक है ना। तुम बनो, अरे तुम बिहार को समझते हो क्या हो? इतना बताओ ना। दबदबा है, ठीक है ना। हाँ तो फिर इस बार हाँ मरा है, उस तरफ भी मरा है। हाँ, अब वो रिपोर्ट वो लोग नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, नहीं दिखाएगा। हमारे जवान शहीद हुए हैं ना, स्पेशली इसी रीजन के भी हुए हैं, है ना। तो देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले सिख और मुगल का रिलेशन बहुत बढ़िया था, ठीक है, वहीं से हम लोग खींचे हैं यहाँ पे। मगर बाद में अर्जुन देव का, जो कि बहुत बड़े गुरु थे, उनका जब डेथ हुआ है, ठीक है, कौन से गुरु थे? ये 4th गुरु थे, ठीक है। हाँ, 4th के बाद 5th तेग बहादुर आएंगे, 6th आपका हरगोविंद सिंह आएंगे। ये जो 4th गुरु थे अर्जुन देव, इनका एग्जीक्यूशन हो गया है जहांगीर के ऑर्डर्स पे, ठीक है। तब रिलेशन खराब हो गया और पहला आपका कंटेंशन इशू बना है दोनों के बीच में। और इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि स्कॉलर खुशवंत सिंह कहते हैं कि पहला सिख के द्वारा किसी का बलिदान दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप गुरु को मार दिए। समझ रहे हैं आप
कि जिस रिलीजन का जो फाउंडर फिगर है वहाँ पे बैठा हुआ, वो सीट पे बैठा हुआ, उसका कत्ल कर दिए आप, समझे, उसका कत्ल कर दिए। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फॉलोअर्स के ऊपर? फॉलोअर्स तो फिर कसम खाएंगे कि अब हम तो उसको उड़ा देंगे, और वहाँ से रिवेंज वाला चीज़ हो जाएगा। और फिर क्या होता है, इसके बाद हम औरंगजेब बड़ी सभा में मरवा देता है उसका, तेग बहादुर का। अब कितना खुन्नस होने लगा सिखिज्म को, अब हो गया खालसा बना देंगे, अब खानदा बना देंगे हम। और गुरु गोविंद सिंह क्या करते, गुरु गोविंद सिंह खालसा को पिक पे ले गए, और अभी तक तुम्हारा 5K वाला बात आता है। 5K का अभी 21वीं सदी में कोई ज़रूरत नहीं है, पगड़ी पहनना या फिर ये नीचे रखना कोई ज़रूरत नहीं है, मगर क्या वो कल्चर का पार्ट बन गया है, समझे बात को। हाँ, गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल खालसा का ही, बिल्कुल उनका ही जाएगा श्रेय। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी अलग दिखे, यूनिफॉर्म दिखे, दिखते ही पता चल जाए खालसा ग्रुप का है ये। और जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा वो अलग कहलाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल भी दिए, कपिल शर्मा शो का एग्जाम्पल दिए थे आप लोग को। अब देखो गुरु हरगोविंद सिंह, ठीक है, जो 6th गुरु थे, उनके बारे में क्या बोला जा रहा है, देखिए। सेट अ ट्रेंड ऑफ मिलिटेंसी, बताए थे गुरु हरगोविंद सिंह 6th गुरु थे, उन्होंने क्या किया, मिलिटेंसी फॉर्म स्टार्ट कर दिया, एंड ऑर्गेनाइज एनी ऑफ हिज ओन एट रामदासपुर फॉर रेजिस्टेंस, यानी कि रामदासपुर जगह का नाम है, वहाँ पे रेजिस्टेंस के रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया। याद करिए, तख्त वगैरह स्टार्ट हुआ है, तख्त का समय, तो ये यहाँ पे दिया हो या नहीं दिया हो, मगर आपको समझ जाना है, उसी से लिंक है। द गुरु ट्रांसफॉर्म द सिख कल्ट इनटू सिख कॉप्स, देखिए गजब बात हो गया ना यहाँ पे। इस गुरु ने क्या किया, सिख कल्चर को सिख कॉप्स में कन्वर्ट कर दिया। कॉप्स क्या होता है, मिलिट्री फॉर्म। अब वो संत नहीं रहा, अब वो संत भी है और सोल्जर भी है। संत सिपाही कहा जाता है जिसको, संत भी है सिपाही भी है। बताइए कभी हो सकता है क्या? ये कितना कटाक्ष है, सोचने वाली बात है। जो संत है वो सिपाही कैसे हो सकता है? इतिहास तो है, मगर तुम सोचो, जो सैल्वेशन के मोक्ष पे उतर गया है ना, उसको सैल्वेशन चाहिए, वो सिपाही भी है, यानी कि अपने कम्युनिटी का भी रखवाला बनेगा। जिहाद सिस्टम सेम है, जिहाद सिस्टम यही है, जान लो। ये अलग बात है कि वहाबिज्म के चपेट में जिहाद सिस्टम का कनोटेशन अलग हो जाता है, वो अलग हो गया है, एक्सट्रीम रूप ले लिया है, मगर चीज़ भी यही है, एग्जैक्टली यही है जिहाद का भी, ठीक है। वही बोला ना यहाँ पे, सन सोल्जर हो गया, यानी कि सोल्जर सेंट बन गया है। हु वुड अटेन हेवन, हेवन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने फॉलोअर्स को बचाना चाह रहा है वो। गुरु हरगोविंद सिंह वॉज द फर्स्ट वन टू ग्रीट द 2 swords एज द सिंबल फॉर सिक्स। कोई दिक्कत होना चाहिए तुम लोग को यहाँ पे। गुरु गोविंद सिंह पहली बार 2 swords का जिक्र किए थे, हम लोग किए थे खानदा में, जिसमें बहुत सारा चीज़ था, और इधर लास्ट का 2 चीज़ था, ऐसे करके वो गुरु हरगोविंद सिंह दिए थे। चिन्ह को फिगर बना चुके हैं हम ये, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, शक्ति के साथ भक्ति भी, टेम्पोरल भी है और पीरी भी है, मीरी भी है और प्लस पीरी भी है। याद करो, आपको बताया गया था डायग्राम देके ऐसे करके खानदा वाला, और उसमें हम आपको बोले थे कि खानदा 1910 के आसपास तैयार हुआ था, मॉडर्न फॉर्म में तैयार हुआ था, मगर जो बुनियादी ढांचा जो है 2 स्वॉर्ड का इस तरह, वो गुरु हरगोविंद सिंह दे दिए थे। और वो 2 स्वॉर्ड क्या बताता है इस तरह का, ये बताता है मीर और पीर भी है, यानी कि शक्ति के प्लस भक्ति भी है। हाँ, मीर और पीर, समझे? हाँ, पीर भक्ति, मीर मतलब टेम्पोरल, समझे ना, वो अलग है, इसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, समझे? यहाँ पे कनोटेशन है। गुरुमुखी जाइए ना, घुसिए ना गुरुमुखी में, पीढ़ी और मीरी, सॉरी पीढ़ी, मीर मत बोलिए, मीरी और पीढ़ी बोलिए। अब इसलिए क्या कि उन्होंने अकल तख्त बनाया है ना, अकल तख्त बताए थे तुम लोगों को, पंजाब और हिमाचल प्रदेश बताए थे एरिया में, वहाँ पे डिफेंस रहेगा। यदि आक्रमण करता है मुगल एम्पायर या कोई भी फॉरेन इन्फ्लुएंस, तो बचा के रख लेंगे उस साम्राज्य को, और डे टू डे बिजनेस करेंगे, और वो डिफेंस की तरह काम आएगा अकल तख्त। तख्त क्या है? सिख का कितना तुम्हारा सीट ऑफ थ्रोन है, पावर ऑफ सीट 5 है, उसमें एक तुम्हारा ये भी है, पटना साहिब भी है, हैदराबाद में भी एक है, और 3 तुम्हारा पंजाब रीजन में है, और एक हिमाचल को टच कर रहा है। हाँ, क्या बात है, वही बोला है, देखो लोहरगढ़ फोर्ट बताया गया, वही चीज़ है। ये क्या है? टेम्पोरल अथॉरिटी। टेम्पोरल अथॉरिटी क्या है? मतलब शक्ति का प्रदर्शन है वो, ठीक है। और वहाँ पे बोल रहा है ना कि डेली बिजनेस और डिफेंस करने के लिए बनाया गया है। जो नेक्स्ट 2 गुरु आए हैं हरगोविंद सिंह के बाद, गुरु हर राय और गुरु हर कृष्णन,
ठीक है, वर इन कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट एंड इवेंचुअली डिटेन्ड बाय औरंगजेब। जो इसके बाद दो गुरु हुए थे, गुरु हर राय और गुरु हर कृष्णा, वो कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट हो रहा था मुगल एम्पायर से, स्पेशली औरंगजेब से। और क्या किए, औरंगजेब ने उनको बंदी बना लिया। गुरु तेग बहादुर वॉज वन ऑफ द दोस इन द लाइन फॉर एस्टेब्लिश द सॉवरेनिटी अथॉरिटी ऑफ सिख इन द डोमिनियंस। गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर वो थे जो चाहते थे कि सिख का ऑथोरिटी हो, सिख का अपना ही वर्चस्व हो। गुरु तेग बहादुर को ही खत्म कर दिया गया ना। He also want conflict with the Mughal Empire Aurangzeb and was put to death in 1675 in Delhi। कटवा दिया गया है जी, सर कलाम कर दिया गया है इनका, इसलिए खुन्नस हो गया। किसको? सिख कम्युनिटी के अंदर। क्यों? किसी गुरु को आप बड़ी सभा में सब आदमी के सामने में सर कलाम कर देते हैं तो प्रतिशोध का बदला तो रहेगा। हाँ, गुरु हर राय और गुरु हर कृष्ण को मतलब बंदी बना दिया। हाँ, कन्फ्लिक्ट, ठीक है, डिटेन कर दिया गया, कन्फ्लिक्ट रहा। इतना ही समझो ना, क्या ही डिटेल समझते हो। देखो द लास्ट फिजिकल गुरु, जो फिजिकल गुरु में देखने वाला है, क्योंकि लास्ट सबसे अभी गुरु कौन होंगे? आदि ग्रंथी होंगे गुरु सिखिज्म का। तो ये फिजिकल गुरु का मतलब समझ लीजिए, देखने वाले गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह है। आफ्टर हुज डेथ द सिस्टम ऑफ पर्सनल गुरुशिप केम टू एन एंड। अब एंड हो गया है, गुरुशिप नहीं होगा, और आदि ग्रंथ को ही, उनके किताब को ही बोला गया कि यही गुरु का काम करेंगे। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ वो बन गया। This was done because in the against the Mughals and the holy chiefs, Guru Gobind Singh lost his। देखिए बोले ना, हम आपको ये बताए थे उस समय कि गुरु गोविंद सिंह का 4 बेटा अपना ज़िंदगी को खो दिया, यानी कि मर गया है। उत्तराधिकारी नहीं है, सक्सेसर नहीं है, सक्सेसर नहीं है तो किसको देंगे? दूसरे को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ब्लड का बात आ जाता है। उस समय ब्लड के ऊपर बहुत बड़ा बात होता था। अभी ना जो टैलेंटेड हो आप जिसको दे रहे हैं, उस समय तो ब्लड रिलेशन काम करता था और लोग फॉलो भी करते थे उस चीज़ को। तभी तो बहादुर शाह जफर को फिर से बैठाने का प्रयास किया गया 1857 में। क्यों? क्यों? ब्लड है, सेंटीमेंट मिला। केवल इसमें मुस्लिम का बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम दोनों बैठा रहे हैं उसको वहाँ पे। कुंवर सिंह भी चाहते थे बैठना, तात्या तोपे भी चाहते थे बैठे वो। हर कोई तो चाह रहा है मुगल एम्पायर को फिर से इस्टेब्लिश करने का। हाँ, उस साम्राज्य का स्थापना हो। क्यों? क्योंकि आदमी लोग वो चीज़ को स्वीकार कर चुका है। हाँ। नहीं, पोलराइजेशन 1857 पोलराइजेशन कहीं बात ही नहीं था, क्योंकि 1857 ही इतिहास गवाह है कि 1857 में हिंदू मुस्लिम दोनों साथ मिलकर लड़े थे। बाकी ऐसा कोई स्टैंड नहीं है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम साथ में लड़े हों। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे बोल सकते हैं आप। हाँ, बादशाह खानदान के थे, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ? उनका तो मुफलिसी में बीता है समय। लास्ट में इतना बुरा हाल हो गया है, गरीब, पूरा गरीब, रंगून में जाकर एग्जाइल करवा दिया गया है ना। बुरा हाल हो गया था, इतना बताइए, उस लेवल पे थे और ख़त्म हो गए। समझ गए कि गुरु गोविंद सिंह का क्यों नहीं, गुरु गोविंद सिंह के बाद क्यों बना है आपका गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, प्रेरणा सिखिज्म के प्रेरणा के लिए। तो कारण यही है कि उनके जो 4 पुत्र थे उनको ख़त्म कर दिया गया था उस समय। जस्ट बिफोर हिज डेथ ही ट्रांसफर द ऑथोरिटी टू टेक डिसीजन फॉर सिक्स टू द गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ विच वॉज द बैनी ऑफ सिक्स सेंट्स एंड हेंस देयर मोरल बैकिंग। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब क्या हुआ कि जो भी डिसीजन लेना होगा आप यहाँ से लीजिएगा। अब कोई गुरु वाला फिजिकल गुरु अब नहीं रहेगा। ठीक है, देखो गुरु गोविंद सिंह ऑल्सो फाउंड द सिख वॉरियर। बोले ना, खालसा यही फॉर्म किए थे। ठीक है, जो कि डिफरेंट है नॉन खालसा ग्रुप से। नॉन खालसा ग्रुप को क्या बोलेंगे? सजदारी सिख बोलेंगे। लिखा दिए थे तुमको, वही कपिल शर्मा का भी बात किए थे। दे कॉन्स्टिट्यूटेड द नानक पंक्तिज। अब क्या किए? अब ये देखो, ये अच्छा काम क्या किए कि ये जो सजदारी सिख है इन्होंने क्या किया? नानक पंक्तिज किया है, बालास किया, उदासीस किया। छोटे छोटे कम्युनिटीज आपके सजदारी ग्रुप बनाए। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से भक्ति ही मानेंगे। खालसा क्या मानेगा? भक्ति भी मानेगा, शक्ति भी मानेगा, जिसका गुरु हरगोविंद सिंह ने स्टार्ट कर दिया था। समझ रहे हो बात को ना? दिस वेर द ग्रुप्स हु फॉलोड द ऑथोरिटी ऑफ आइदर द वर्ड्स ऑफ नानक और वर फॉलोअर्स ऑफ द अल्टरनेटिव ऑथोरिटीज होल्डर्स इन द सिख रिलीजन अपार्ट फ्रॉम द गुरु ट्रेडिशन। गुरु नानक का टीचिंग्स मानेंगे या फिर गुरु ग्रंथ साहिब का बात मानेंगे, या फिर ऐसे कोई गुरु आएंगे उनका बात मानेंगे, सजदारी ग्रुप। ठीक है, क्या है? पंज प्यारे, 5 belonged ones who were the first initiative were then asked to the initiate Khalsa in 1699। जो पंज प्यारे थे, जो पहला 5 शख्सियत थे
उनको ही कहा गया था कि 1699 में आप तैयार करिए इसको खालसा को। अब देखो बैप्टाइज बताए थे ना, बैप्टाइज सिक्स को क्या होगा, सिंह कहेंगे, और जो वुमेन होगी खालसा ग्रुप में जो पुरुष होंगे उनको बोला जाएगा सिंह टाइटल दिया जाएगा, और महिला को क्या टाइटल दिया जाएगा, कौर का टाइटल दिया जाएगा। ठीक है, 5 के का ही बात किया गया तो क्या है, कच्छा, केस, कंघा, किरपान और कड़ा। कड़ा क्या है, स्टील ब्रेसलेट है, याद है तुम लोग को। कच्छा मतलब क्या है कि ये शॉर्ट ट्राउजर्स है। ठीक है, केस मतलब जानते हो बड़ा केस है, और यहाँ पे कंघा भी है, वो कंघा ऐसे लटका रखता है, उसके ऊपर पगड़ी बांधता है। ठीक है, किरपान मतलब क्या होता है जी, स्वॉर्ड, छोटा सा यहाँ पे। ये क्या है, ये इसलिए किया जाता है ताकि यूनिफॉर्मिटी आए, लोग पहचान पाए कि खालसा कम्युनिटी यही है। नहीं, शॉर्ट ट्राउजर है वो, कच्छा नहीं है, शॉर्ट ट्राउजर है। ये मैं बोल दिया था, बच्चा लोग खूब खुश हो रहा था, समझे ना। ये बोले थे शॉर्ट ट्राउजर है वो। देव जैसा आदमी रहेगा, समझ रहे हैं ना, पहले ही बताना होगा। कच्छा बोलते ही पहले ही बता देना होगा, बाबू वो कच्छा नहीं है जो पहनते हो, ये वाला है। ठीक है ना, शॉर्ट ट्राउजर। क्यों, क्योंकि देखो RSS वगैरह भी जो है वो भी तो लगभग वही है, हाफ पैंट है ना। पहले तो ट्रैफिक पुलिस सभी तो हाफ पैंट पहनता था, है ना, देखे हो तुम लोग। हाँ, ये ब्रिटिश के टाइम में, जानते हो ब्रिटिश के टाइम में पूरा वो था खादी वर्दी। हाँ, तुमसे हम उम्मीद यही तो करते हैं। चलो, ये हम लोग सिखिज्म का बात कर लिए। ठीक है, अब कोई लाग लपेट नहीं है इसमें, कोई तरह का डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोग को। फिर भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, कोई डाउट है तो पूछो। शैल वी गो फर्दर? चलो तो आगे चलते हैं। जोरास्ट्रिज्म। ठीक है, जोरास्ट्रिज्म के बारे में क्या क्या बोलना चाहते हैं आप लोग? जो खालसा में ग्रुप नहीं जाएगा, सजदारी सेक्ट है वो, सजदारी सेक्ट है जो कि खालसा ग्रुप में नहीं जाना चाहेगा, जो गुरु नानक का टीचिंग्स को मानेगा, केवल भक्ति पे। नहीं जी, कबीर जी पे क्यों जाएगा? हाँ अच्छा, हाँ वो हो गए सजदारी सेक्ट। क्यों पगड़ी नहीं पहनेगा? माँ फिर सिद्धू जी बैठेंगे तो क्या पगड़ी पहनेंगे वो सजदारी हो गया, कपिल जी सजदारी हो गए यहाँ पे, और सिद्धू पाजी क्या हो गए? खालसा। क्या है सिख का, क्या है जी बता दो तुम लोग, एक दो स्लोगन दो गुरु जी का। इसमें भी तुम क्या भगवादारी कर दिया रे। तुमको उसका याद आ गया क्या? सनी देओल का याद आ गया क्या? वो मूवी का, सनी देओल का एक मूवी था ना, बहुत प्यारा मूवी है वो, गदर। गदर एक प्रेम कहानी, क्या मूवी है वो, देखना चाहिए मूवी सबको। वो आज़ाद हिंदुस्तान में बहुत सारा मूवी बहुत ही प्यारा बना है, जैसे मदर इंडिया एक नंबर का मूवी है, देखना चाहिए सभी यूथ को जाके। उस पर आप लोग को पता चलेगा कि 70 और 80 के दशक में मनी लैंडर्स किस तरह गरीबी को प्रभावित करते थे। हम तो बोलेंगे आपको ठीक है, तुम हमको बोलने देगा? तुम क्या बोलेगा? हम कुछ रिकमेंडेशन कर रहे हैं बच्चे लोग के लिए, देखो जो कि तुम लोग के लिए बहुत ज्ञान हो सकता है। एक तुम्हारा ये है मदर इंडिया, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या है, और भी बहुत सारे हैं, जो नहीं कि मैं सब बोल दूं, बहुत सारा तो मैंने खुद भी नहीं देखा है। जो बात है लगान, लगान जरूर देखना चाहिए सबको। डिटर्मिनेशन चीज क्या होता है लगान मूवी में दिखता है, वो बाघा गोली जो कभी क्रिकेट को देखा ही नहीं है और जाके अंग्रेज को हरा देता है। क्या डिटर्मिनेशन उसमें, देखिए उसमें पता है, उसमें यूपीएससी वाले बच्चों को लोग जरूर देखना चाहिए। आमिर खान का जो डिटर्मिनेशन है वो क्या कि अब बताइए कि उसको सीखना है तो वो दूर से बैठ के बाइनोकुलर में देख रहा है कि कैसे क्रिकेट खेला जा रहा है। यानी कि आपको कलेक्टर बनना है तो आप दूर से ही पढ़ रहे हैं और कहीं कहीं से नोट्स वगैरह जुगाड़ कर रहे हैं, अब बाद में जाके आप बड़े बड़े को चुनौती दे रहे हैं। ऐसा होता है ना, गाँव देहात से निकलते हैं ना बच्चे,
क्या स्ट्रगल है, डिटर्मिनेशन है, और क्या बोलता है कि लगान ठीक है अपने जगह पे है, हम कोशिश तो करना चाहिए हमको, और कोशिश में क्या होता है, जीत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पूरा विश्वास है, और उसमें क्या बोला जाता है कि कोई मनोरंजन के लिए नहीं खेल रहे हैं हम। आमिर खान का कितना बढ़िया डायलॉग है, कोई मनोरंजन के लिए नहीं खेला जा रहा है, इसलिए कान खोल के सुन लो, मेहनत करना है। और जाके मंदिर के ऊपर जाके फिर गाना बजना शुरू हो जाता है, ए.आर. रहमान का मुट्ठी का ऐसे करके दिखाता है ना, कि एक उंगली को कोई भी तोड़ सकता है, मुट्ठी बन जाए तो उसको तोड़ना मुश्किल है। वो भी बहुत बड़ा यूनिटी का प्रतीक है, बात समझे ना। और हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, 70 मिनट वाला भी बहुत बढ़िया है, लीडरशिप का क्वालिटी दिखाया उसमें भी, एक नंबर का है। चकदे बोल रहे हो ना तुम, चकदे मूवी भी देखना चाहिए, और लगे रहो मुन्ना भाई भी देखना चाहिए। क्यों? कॉमेडी का बात नहीं है, गांधी जी का मैसेज है उसमें। कॉमेडी क्या होता है बाबू? कॉमेडी के लिए बहुत सारा मूवी पड़ा हुआ है, कपिल शर्मा का शो भी पड़ा हुआ है, उसको तो देखो, बात समझो। लगे रहो मुन्ना भाई में दिखाया है कि कैसे सॉफ्ट पावर हार्ड पावर को जीत सकता है। गांधी जी का प्रिंसिपल कैसे भी 21वीं सदी में रेलेवेंस है, प्यार से तुम किसी भी चीज़ को जीत सकते हो। लगे रहो मुन्ना भाई, ठीक है ना। बस यही 3-4 है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ये सब कुछ देखो, और नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं है, मैसेज को लेके आओ जरूर। चलो, जोरास्ट्रिज्म, हम मूवी बहुत हाथ में, बस 4-5 ही। जोरास्ट्रिज्म, तो कोई बोलना चाहेगा हमको जोरास्ट्रिज्म के बारे में? कोमल तुमसे स्टार्ट करते हैं, बोलो क्या जानती हो जोरास्ट्रिज्म के बारे में? वेरी गुड, एक्सीलेंट। 6th सेंचुरी कौन सा, सी की BC? हाँ, ये बोलना होगा। और वेरी एक्सीलेंट। दखमा, उसको दक्षिणा, क्या है दक्षिणा? नसीनी। और क्या है मैनिफेस्टेशन ऑफ गुरु, क्या बोले? औरा मजदा, और उसका काउंटररी पार्ट अंग्रा मेन्यू। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। देख रहे हो तुम लोग, आईना है तुम लोग के लिए कि पढ़ना शुरू करो अभी भी। आजाद, जोरास्ट्रिज्म के बारे में थोड़ा गुणगान गाओ। भूल गए? चलो यही बोलो, नहीं बहुत अच्छे से गई है, एकदम फ्लो में बोली है, बोलो एक्सीलेंट, आई अप्रिशिएट यू। यस, डे ऑफ जजमेंट, क्या है डे ऑफ जजमेंट? नहीं ठीक है, कौन सुने? यस, देखो दे दिया ना, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया ना उसने। हाँ, बोलता है उसको याद नहीं है, पारसीस के बारे में तो बोल तो दिया वो। जोरास्ट्रिज्म को जोरास्ट्रिज्म नहीं बोला जाता है इंडिया में, उसको पारसीस बोला जाता है। अब पारसीस का कहानी बताए थे, कैसे दे दिया गया दूध में, वो चीनी मिला दिया वहाँ पे, बाबू राहो इंडियन कम्युनिटी में। यस, है पॉइंट है। चलो, अब किसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है? देव बाबू, पहली बार ऐसा हुआ है आज़ाद हिंदुस्तान में, तुम पार्टिसिपेट नहीं किया है। बोलो, करो पार्टिसिपेट। गधा को फीड किया जा रहा था, डेड बॉडी, मतलब जब ओपन स्पेस में रख दिया। क्या 21वीं सदी में ये मुमकिन है? 21वीं सदी में अब सर नहीं करता, जैसे जैसे समझदारी सबका आ रहा है, नहीं करता। ठीक, और हाँ सर, कोई फायर के बारे में हमको बोलना ही नहीं चाह रहा है। सर ये इन्फ्लुएंस आग के बारे में, औरा मजदा के जो पुत्र है कौन है? फायर है, इसलिए बहुत सेक्रेट माना जाएगा। बहुत अच्छा, ये हुई ना बात। सुमन की तरफ से कोई है पॉइंट, दलील है?
क्यों मिलेगा इसका टेक्स्ट? क्यों मिलेगा बताइए? इंडियन ओरिजिन है क्या ये? नहीं, कॉन्सोनेंस है। 6th सेंचुरी। आप कह सकते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के समय ही निकला हुआ है। इंडस बोल रहा है क्या? चेनब झेलम? हाँ हाँ हाँ, मलाबार को अति वो क्या मकरन कोस्ट। नहीं, आप वैदिक में इसको नहीं डाल सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के समय में ये भी पनपा है। जब बुद्धिज्म जैनिज्म इधर राइज कर रहा था इंडियन सब कंटिनेंट में, तो ये आप ये कर रहा था। एनी पॉइंट फ्रॉम योर साइड? वुड यू लाइक टू ऐड? ओके फाइन, समझ में आया? सुमन एक पॉइंट तुम बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे। औरा मर्दा को मानते थे, औरा मर्दा को मानते थे। ठीक है, अच्छी बात है। माइंड तैयार हो गया ना तुम लोग को? सर इसका जो है बहुत प्रोसिक्यूशन हुआ था, इसलिए इंडिया में इसको एक्सेप्ट किया। इंडिया का ये लिखा था सेकुलर नेचर। कब हुआ था प्रोसिक्यूशन? 7th और 8th सेंचुरी। क्यों हुआ था? हाँ, क्यों? क्योंकि इस्लाम रिलीजन वहाँ पे पूरा स्वीप कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए वो दबा दिया गया। जब दबा दिया गया तो वहाँ से दौड़ते हुए शरण लेने के लिए कहाँ पे आया? भारत आया। क्यों? भारत क्यों जरूरी है शरण लेने के लिए? ठीक है, तो मैं फिर से वही बोलूँगा, भारत ऐसा जगह है जहाँ पे हर एक रिलीजन को मौका मिला है जीने का, और कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई लाग लपेट नहीं होना चाहिए किसी को कि इस जगह पे हमारे धर्म को दबाया जा रहा है। ये यही धरती है जहाँ पे हर रिलीजन को बराबर मौका मिला है। ये अलग बात है, जब पॉलिटिक्स का रूप ले लेता है ये, तो कुछ समीकरण अलग हो जाता है। मगर जनरल आदमी का बात करिए, अभी घर घर जाके जनरल आदमी का विचारधारा लीजिए। टॉलरेंस है, लोग पूरा टॉलरेंट है। सऊदी अरब में नहीं मिलेगा लोग आपको ऐसा, ना ही आपको यूएस में मिलेगा ऐसा। यूएस वाला लोग बोलेगा कि हम दुनिया के लिए ब्रदर यूनिवर्सल ब्रदरहुड का बात कर रहे हैं, मैं वो देखेगा कि सीरिया ऐसा कोई जगह है जहाँ पे हम कुछ कर सके, और यहाँ बम गिरा देगा, उसके बाद फिर बात करेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके कि ह्यूमैनिटी के लिए लड़ना चाहिए हम लोग। और समझ रहे हो ना, डबल स्टैंडर्ड है डेवलप्ड कंट्रीज़ का। तो ह्यूमैनिटी कहीं से सीखना है तो भारत से सीखो, सिंपल सी बात है। और इसका इतिहास गवाह है। जो जो पॉइंट बोलो हूँ बहुत सभी पॉइंट तुमको मिलेंगे यहाँ पे। देखो, ये रिलीजन का ओरिजिन पर्सिया में हुआ है, ठीक है, जो परफेक्ट थे। देखो, इसके बारे में तुम लोग को नहीं बताया हम। परफेक्ट जो थे, जैसे इस्लाम में परफेक्ट क्या है? मोहम्मद परफेक्ट। परफेक्ट मतलब होता है मैसेंजर। ये नहीं कि तुम लोग खुदा मत मान लेना, मैसेंजर हार्बिंगर भी बोल सकते हो जिसको। हाँ, पैगंबर का भी मतलब मैसेंजर ही होता है। तो जो पैगंबर थे इसके कौन थे? जराथुस्त्रा। ठीक है, जराथुस्त्रा ये पैगंबर का नाम था, जो कि इस रिलीजन को लेके आए थे। कब लेके आए थे? 7th सेंचुरी में लेके आए थे। 6th सेंचुरी बोल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा है? राइज ऑफ महाजनपदास हो रहा है। ठीक है, मोनोथेस्टिक है, जिसमें एक गॉड पे बिलीव किया जा रहा है, और उनका नाम क्या है? औरा मजदा है। और औरा मजदा कुछ नहीं है, औरा मजदा केवल मैनिफेस्टेशन है गुड बिहेवियर का। यानी कि आप अच्छा है तो आप औरा मजदा है, आप यदि खराब है तो अंगरा माइन्यू है। और हर समय आदमी के अंदर गुड स्पिरिट और बैड स्पिरिट का झगड़ा होता है। और जब डे ऑफ जजमेंट आएगा, अंतिम दिन आएगा, जिसको इस्लाम में बोलते हैं कयामा, ठीक है ना, कयामत में बोल देना, कयामा है, ठीक है ना। जब वो दिन आएगा तब तुमको अपने हिसाब से, अपने कर्मा के डीड्स के हिसाब से तुमको सजा मिलेगा। ये अलग बात है, तुमको हेवन मिलेगा, हेल मिलेगा। उसके बाद समझ, अंगरा मैन्यू समझ गए? स्पिरिट ऑफ इविल और बैड बिहेवियर है अंगरा मैन्यू। क्या कर रहा है? एक दूसरे से फाइट कर रहा है। और लास्ट में डे ऑफ जज, एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे इविल को ख़त्म कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? गुड के द्वारा। देखो, फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो ज्यूरिस्डिक्शन का इंडिया में हुआ वो 8 और 10 सेंचुरी एडी है। समझ लो, एडी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी इस्लामिक आ गया है कल्चर सऊदी अरब में, तो प्रोसिक्यूट कर देगा ये लोग को। देखो वहाँ पे व्हेन दे फ्लीड फ्रॉम द ईरान, बहुत बताया ना, बिकॉज ऑफ द इस्लामिक इन्वेजन। देखो साफ साफ लिखा गया है, समझे ना। सऊदी अरब में जो हो रहा था, क्यों? सऊदी अरब बहुत करीब है, पर्शियन गल्फ में ईरान और सऊदी अरब दोनों आता है। करंट अफेयर्स में पढ़ाया गया था ये चीज़। हाँ, तो क्या है, ईरान से खदेड़ दिया गया। क्यों? माइनॉरिटी में था ये, ठीक है। देखो एक बात तुम लोग कान खोल के सुन लो,
असली कंट्री यानी कि कोई कंट्री तभी बढ़िया होता है जो उस कंट्री में माइनॉरिटी का इज्जत किया जाए। बात समझ रहे हो? कोई कंट्री में यदि माइनॉरिटी का इज्जत है इसका मतलब वो कंट्री सबसे बेहतरीन है। और ये चीज़ मैं नहीं बोलता हूँ, ये चीज़ गांधी जी बोलते हैं। हाँ ठीक है ना, अब बोले कितना बोले वो अलग बात है, मगर गांधी जी का बात बोला गया चीज़ है। और इसलिए तुम लोग को मॉडर्न इंडिया में बताया जाएगा कि जो मुस्लिम्स आज़ाद होने के बाद भी 1947 में उधर नहीं गए तो गांधी जी कैसे अपना पक्ष रखे थे, और कैसे जवाहरलाल नेहरू इस बात से सहमत हुए थे, और कैसे सरदार भाई वल्लभ पटेल इस बात से कन्फ्लिक्ट हुए थे। ये भी जानना है आपको मॉडर्न इंडिया में, तो हिस्ट्री जान लोगे। दे आर कॉमनली नोन एज पारसीज और ईरानियंस। ईरानी क्यों? ईरान से आया है। पारसीज क्यों? पर्सिया से आया है। इसलिए इंडिया में जो राष्ट्रीयम नहीं जाना जाता है वो रीजन के नाम पे जाना जाता है, जगह के नाम पे जाना जाता है, दैट इज पारसीज और ईरानी। और ईरानी जो टाइटल है स्मृति ईरानी, और क्या क्या है, बोमन ईरानी है, जोन अब्राहम है, और क्या है, अरुणा ईरानी। कहाँ से है ईरानी? सब वहीं का टाइटल है। हालांकि बहुत कम है। टाटा बिल्कुल। तो क्या है, हो सकता है टाइटल, मगर पारसी से। दादा भाई नारोजी ठीक है, वो तुम्हारे घर के हैं ना, बाबा ठीक है। तो बात समझो कि ये कम्युनिटी क्या है, बहुत कम है। ये कम्युनिटी का जनसंख्या बहुत कम है, यू नो ठीक है। अब देखो, दे लिव मोस्टली इन मुंबई, गोवा एंड अहमदाबाद ठीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात का एरिया, गोवा क्यों, बहुत बगल में है तुम्हारा महाराष्ट्र के। तो 3 जगह पे है, मुंबई, गोवा और अहमदाबाद में। इंडिया में देखो, ईरानीज आर कम्प्लीटली स्मॉलर जोरेस्ट्रिक कम्युनिटी एज कम्पेयर टू पारसी। इंडिया में देखो पारसीज और ईरानी में भी थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर है, मगर दोनों ही जोरास्ट्रियन कम्युनिटी के हैं। और अंतर कुछ नहीं, जगह के हिसाब से बोला जा रहा है। अभी तो ईरान पूरी तरह से ईरान हो गया है, पर्सिया का कोई बात ही नहीं रहा है, बस पर्सिया गल्फ कहा जाता है वहाँ पे, है ना। पर्शियन गल्फ अभी भी नाम लिया जाता है कि नहीं है? पर्शियन गल्फ में आपका सऊदी अरब भी आ जाएगा, आपका वो भी आ जाएगा, कतार वगैरह भी आ जाएगा, यूएई भी आ जाएगा, आपका ओमान भी आ जाएगा, कतार भी आ जाएगा, है ना, ओमान भी आ जाएगा। एक्सीलेंट। यानी कि अब इस चीज़ को लिंक कर सकते हो कि पर्शियन गल्फ से इसका लिंक कर सकते हो कि यानी कि ईरान छोड़ के दूसरे जगह से आए हैं वो तुम्हारा पारसीज हो जाएगा, और जो पर्टिकुलरली ईरान से आए हैं जो कि पारसीज गल्फ का एक पार्ट है वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, पारसी हो जाएंगे। तो आप समझे ना, पारसीज और ईरानीज ये दोनों ही कम्युनिटी जोरास्ट्रिज्म के हैं, और दो कम्युनिटी को अलग अलग नाम इसलिए दे रहे हैं कि कोई पूरी तरह से ईरान से ही आया, कोई आपका पर्शियन गल्फ से आया है। क्यों? क्यों देखो, कोई भी कम्युनिटी एक जगह नहीं रह सकता है। बात समझे ना, कम्युनिटी कभी भी जोग्राफिकल एरिया नहीं देखती है, बाउंड्री नहीं देखती है। जैसे देखो क्लासिकल एग्जांपल तुम्हारा तराई रीजन है नेपाल का, बिहार का डिलिमिशन हो गया है, यहाँ पे बॉर्डर हो गया है, मगर तराई रीजन में देखोगे तुम्हारा बिहारी लोग भी मिलेगा उस तरफ नेपाल में। तो यदि बाउंड्री यदि सब कुछ फिक्स करता तो वहाँ पे बिहारी लोग ही नहीं रहता। तो बाउंड्री आदमी का बनाया हुआ चीज़ है, ये जहन में डाल लेना, कुदरत ने नहीं बनाया है इस चीज़ को, और ना ही लोग उसको मानते हैं। जो बॉर्डर एरिया में हमेशा क्या होगा कि आदमी इधर भी रहेगा उधर भी रहेगा। क्लासिकल एग्जाम्पल तुम्हारा ये है, निरहुआ कहाँ का है, यूपी का है, बिहार में दबदबा है। तो फिर आजमगढ़ से लड़ने के लिए गए थे, लड़ने के लिए, मगर पता है बाबू पानी पिला दिया उसको, अखिलेश यादव को। तुमको पॉलिटिक्स का थोड़ा सा ये ज्ञान ले लो। यदि अखिलेश यादव हार जाता तो बाबू बहुत गणित पलट जाता। क्यों? सिटिंग चेयर है, सिटिंग सीएम था, सिटिंग सीएम यदि हार जाए पार्टी का नाम पूरा डूब जाए। जैसे तुम्हारा ये हुआ, लालू जी का हुआ, अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ रहा था। हाँ अखिलेश हार गया सर, कभी कोई बाबू बहुत पैसा लगाया गया वहाँ पे जीतने के लिए, ये काहे नहीं सोचते हो? निरहुआ ने भी अपना जान खपा दिया वहाँ पे, बहुत बहुत पॉपुलर है। तो देखिए क्या बोले, यूपी का लड़का है, यूपी का स्टार है, बिहार में दबदबा है। क्यों? भोजपुरी भाषा बोला जाता है, गोपालगंज सिवान में भी भोजपुरी भाषा बोला जाता है। तो आप बात समझे कि बॉर्डर आपको वो नहीं करता है, नहीं करता डिवाइड। हाँ, तो यही ईरान और पारसीज के टर्म में बोलना चाहते थे, समझा कहानी। देखो सेक्रेट बुक क्या है, जैन अवस्था है, जो कि ओल्ड अवस्था में लिखा गया था, ये लिटरेचर का नाम है, ठीक है। 17 सॉन्ग्स है इसमें, 17 सॉन्ग्स हैं, ठीक है, जिसको गाथास बोलते हैं, यानी कि बचनास कर सकते हो तुम। अथुनिया बहरा एक सेक्रेट चांट है, चांट जो जापा किया आता है, ठीक है।
और जो कहा जाता है कि जो राष्ट्र है यही लिखे थे, जो पहला परफेक्ट थे वही लिखे थे इस चीज़ को, और इनका ट्रांसलेशन भी हुआ है और इसको जो कंपाइल करके रखा गया उसी को बोलते हैं जेंड, समझे ना। तो जेंड अवस्था का भी यहाँ समझ सकते हो कैसे हुआ। और इसमें देखो 5 पार्ट्स है। इसका जो कलेक्शन है, किसका कलेक्शन, जेंड का कलेक्शन जो है, जेंड में क्या है, ट्रांसलेशन है टेक्स्ट का, उनके बारे में, धर्म कर्म के बारे में वचनांश वगैरह लिखा गया है। तो इसमें जो फोकस किया गया वो 5 चीज़ पे फोकस किया गया। यस्ना मतलब क्या, वर्शिप विथ सेरेमनी एंड ऑफरिंग्स। आप पूजो जेंड अवस्था को, जो इटर्नल गॉड है उनको, ठीक है, वर्शिप करो सेरेमनी के साथ और ऑफरिंग के साथ। दूसरा क्या है, वेंडिडाट मतलब क्या, लॉ अगेंस्ट द डेमोन्स और इविल स्पिरिट। क्यों इविल स्पिरिट्स का बात तो होगा ही, अंग्रा मैन्यू का बात हो रहा है, तो क्या कानून है इविल स्पिरिट्स के लिए, इविल स्पिरिट खत्म करने के लिए, ठीक है ना। जो अंग्रा मैन्यू का प्रतीक है उसको खत्म करने के लिए तुम्हारे पास क्या रास्ता है, वेंडिडाट। दूसरा क्या है, यस्त मतलब होता है टू वर्शिप थ्रू प्रेज। बोलते हैं ना भगवान के गुणगान में गाया जाता है बहुत सारा चीज, है ना, ऐसा किया जाता है ना, भगवान के गुणगान में गाए जा रहे हो, ये भी चीज़ है। कोर्दे अवस्था मतलब बुक ऑन कॉमन पीरियड्स के ऊपर किताब दिया गया है। कहाँ पे ये सभी चीज़ मेंशन, जेंड में मेंशन है। जेंड का 5 पार्ट पढ़ना है तुम लोग को। गाथास क्या है, ये यस्ना टेक्स्ट का पार्ट है और फिर डिवाइडेड किया गया है, ये अलग अलग भाग में डिवाइडेड किया। उतना जाने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम लोग को, ठीक है ना, कोई आवश्यकता नहीं है। देखो वर्कशिप क्या है, फायर है, जानते हो क्यों, फायर को बहुत सेक्रेट माना जाता है और सन ऑफ क्या माना जाता है, अहुरा मजदा, दखमा और दक्षा नक्सिनी, देखो बता दिया गया है, ठीक है। दे बिलीव दैट डेट मैटर इज करप्टिंग एलिमेंट टू एवरीथिंग। बोला कि डेट मैटर जो मरा हुआ चीज़ है वो करप्ट है। यहाँ पे करप्ट मतलब तुम लोग वो मत समझो, करप्शन मत समझना बाबू, करप्ट मतलब वो चीज़ जायज नहीं है, ये बोलना चाह रहा है। इसलिए उसको डेड बॉडीज़ को ओपन प्लेस में रखा जाता है और वल्चर आते हैं, वल्चर फीड करते हैं, ठीक है, उसको दखमा नक्सिनी कहते हैं, और जो ओपन प्लेस को दखमा कहा जाता है, ठीक है। और जो तुम्हारा दखमा वही टावर ऑफ साइलेंस है जो शांत है, और मुंबई में ऐसा है। और पीपल क्या है, नाउ डेज पीपल हैव बीन स्टार्टेड बर्निंग देयर डेड। वही बोल रहे ना कि 21वीं सदी में ये मुमकिन नहीं है। इसका 2 रीज़न है, एक तो अनएथिकल प्रैक्टिस है, दूसरा क्या है कि वल्चर्स क्या है, क्राइसिस में है। क्यों वल्चर लोग मर रहे हैं, इसका कारण बताएंगे कि काऊ का करकास की वजह से, करकासिस की वजह से। काऊ का करकासिस मतलब क्या था, चमड़ी काऊ जब मरता है तो वल्चर आता है खाने के लिए। मतलब जब काऊ का ट्रीटमेंट होता है तो उस समय एक केमिकल दिया जाता है, वो केमिकल जब काऊ खा के जीती है तो वो केमिकल क्या होता है, बॉडी में एक्यूमुलेट किया जाता है। जब वल्चर आता है उसको फीड करने के लिए तो वो केमिकल बहुत ख़राब करता है वल्चर को, इसलिए वल्चर का आबादी बहुत घट रहा है, समझे ना। तो वल्चर का आबादी कैसे घट रहा है, क्योंकि वल्चर काऊ को खाने के लिए वल्चर पहुंचता है काऊ को खाने के लिए। गांव वगैरह में देखे होंगे, हाँ। देखो देयर 5 टेम्पल्स, इसके जो 5 टेम्पल्स है उसको क्या बोलेंगे, अथास बहराम बोलेंगे, वो रेयर है। और ओनली 8 नॉन टेम्पल्स एग्जिस्ट इन द इंटायर कंट्री। अब पूरा भारत में 8 टेम्पल्स है इसके बारे में, ठीक है। कुछ टेम्पल्स के बारे में देख लेना, ठीक है, जो हाँ चैप्टर 1 में जिक्र किया है। जब तुम लोग को आर्ट एंड कल्चर बताएंगे, जहाँ पे मोनूमेंट्स के बारे में बताएंगे, जहाँ पे पैलेस के बारे में बताएंगे, जहाँ पे फोर्ट्स के बारे में बताएंगे, तो एक बार आर्ट और कल्चर से, अभी तो तुम रिलीजन पढ़ रहे हो, ये जान लेना बाबू, रिलीजन एंड फिलोसफी पढ़ रहे हो, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का बात नहीं, हालांकि चैप्टर है उसका। जब स्क्रिप्चर्स का बात करेंगे तो फिर लिटरेरी सोर्स होगा, उसके भी लिए अलग चैप्टर आएगा। कल इंडियन सिनेमा के बारे में भी बोले थे तुम लोग को। तो अब देखो जो 3 मेजर कैलेंडर है जो कि फॉर्म्स अमंग द पार्सिस से लिया गया चीज़ है। देखो क्या है, मेजोरिटी में क्या चलता है तुम्हारा, हाँ, कैलकुलेट द कैलेंडर फ्रॉम द सुसन किंग, वहाँ के जो किंग थे उसके हिसाब से वो कैलेंडर बना है, ठीक है। कौदमी था, ये मतलब क्लेम टू हैव द ओल्डेस्ट कैलेंडर, ये कहते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट कैलेंडर है। फासली था, इसका मतलब क्या है कि मोस्ट एक्यूरेट रिलीजियस कैलेंडर, यानी कि धर्म के ऊपर कैलेंडर बनाया गया था, ठीक है ना। अभी होता है ना जी हर एक कंट्री का, जैसे आप लोग का फागुन मैं ये सब होता है ना, माघ होता है कि नहीं होता है, क्या रिलीजन के बेस्ड है, हाँ है ना, ठीक है। वो भी पता है, वो भी फागुन माघ जो भी आया है इसमें तुम्हारा दिल्ली सल्तनत का जिक्र आता है। कहाँ कितना ख़त्म हुआ है जी, क्रिश्चियनिटी ख़त्म हो चुका है।